जी नाज़रीन, गैप का एक और प्रिंसिपल जिसे हम डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहते हैं, ये प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जब तक इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं होगी। आप जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में एक साइड पे एसेट्स और दूसरी साइड पे लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी होती है। जितना एसेट साइड पे इम्पैक्ट होगा, उतना इम्पैक्ट लायबिलिटी या ओनर इक्विटी पर होगा या दोनों पर होगा। और अगर एसेट बढ़ते हैं तो लायबिलिटी और ओनर इक्विटी उतनी अमाउंट में बढ़ेगी। अगर एसेट कम होते हैं तो लायबिलिटी और ओनर इक्विटी उतनी अमाउंट में कम होगी, तो ये बैलेंस रहेगा। ये प्रिंसिपल आपको कहता है कि एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैज अ टू इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के दो इक्वल और अपोजिट इफेक्ट होंगे, और एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। ये डेबिट और क्रेडिट मिलके उसको इक्वल कर देंगे। मिसाल के तौर पर बिजनेस ओनर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है, तो कैश एसेट साइड से 1 लाख बढ़ जाएगी, यानी एसेट साइड में प्लस हो जाएगा 1 लाख रुपया। और ये 1 लाख आया कहां से है? तो ओनर ने इन्वेस्ट किया है, तो ओनर इक्विटी 1 लाख इंक्रीज कर जाएगी, दोनों साइड बराबर हो जाएगी। इसी तरह से बिजनेस ने अगर परचेज किया है क्रेडिट पर 20,000 की कोई गुड्स इन्वेंट्री परचेज किया है, तो इन्वेंट्री जो एसेट है ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और दूसरी तरफ से लायबिलिटी 20,000 भी इंक्रीज कर जाएगी। और इस तरह से फिर दोनों साइड जो है अब वो बैलेंस होगी। डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको कहता है कि डुअल इफेक्ट होगा और अकाउंटिंग इक्वेशन सेम रहेगी। अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, दोनों साइडें उसकी बैलेंस रहेंगी। बहुत शुक्रिया।